नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास पेशकश आज की बात। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि अमेरिका आखिर क्यों अन्य कंट्रियों से नाराज हो गया, अमेरिका क्यों भारत का सपोर्ट कर रहा है और भारत के लिए जो आज आड़े हाथ खड़े हो गया और भारत का सपोर्ट कर रहा है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने कहा है कि अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विशेष चिंता वाले देशों में, यानी कि आप समझ सकते हैं CPC की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं CPC की बात कर रहा हूँ कि अधिनियम के तहत विशेष चिंता करने वाले देशों की सूची में भारत को शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारत को शामिल ना करने पर अपनी आंखें क्यों मूंद ली हैं। ये इतनी बड़ी खबर जो है सामने से साफ तौर पर यहाँ पर जो है अमेरिका ने कह डाली और अमेरिका कह रहा है कि इस पर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ और मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है। आयोग के अध्यक्ष नूरी टर्केल ने एक बयान में कहा कि नाइजीरिया या भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघनकर्ताओं के रूप में मान्यता देने में राज्य विभाग की विफलता का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वे स्पष्ट तौर पर विशेष चिंता वाले देशों में शामिल होने के कानूनी मानकों को पूरा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि USCIRF इस बात से बहुत निराश है कि विदेश मंत्री ने, जी हाँ, विदेश मंत्री ने हमारी सिफारिशों को लागू नहीं किया है और USIRF व विदेश विभाग दोनों द्वारा उन देशों में जो धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की जो है गंभीरता को उल्लेखित किया गया है उसमें, जी हाँ, जिसमें आपको बता दें साफ तौर पर कि धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की गंभीरता को जिसमें उल्लेखित किया गया था उसे पहचानता ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बार बार जो है वहां के अध्यक्ष कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विदेश विभाग की स्वयं की रिपोर्टिंग में नाइजीरिया और भारत में गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के कई उदाहरण हैं। विशेष तौर पर यह चीज शामिल भी की गई है। अमेरिका ने चीन, पाकिस्तान और म्यांमार समेत 12 देशों को वहां की धार्मिक स्वतंत्रता की मौजूदा स्थिति को लेकर विशेष चिंता वाले देश घोषित किया है। गौरतलब है, आपको जानकारी होगी, आप सब समझते हैं कि पिछले महीने USCIRF ने आरोप लगाया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और संबंधित मानवाधिकार लगातार खतरे में है। और ये हम सब जानते हैं कि भारत में किस तरीके से मानवाधिकार खतरे में है, भारत का लोकतंत्र किस तरीके से खतरे में है और भारत क्यों आज चिंता का विषय बन गया है, हम और आप सभी जानते हैं। लगातार चौथी बार है कि आयोग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को गंभीर रूप से बिगड़ते पाया है और लगातार बिगड़ता चला भी जा रहा है। इस साल अप्रैल में USCIRF ने अपनी 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अमेरिकी विदेश विभाग भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाले। रिपोर्ट में कहा गया था कि 2021 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफी खराब हो गई थी। 2021 में भारत सरकार ने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा को बढ़ावा देकर ऐसी नीतियों का प्रचार किया जिससे मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और सबसे ज्यादा जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा मुस्लिम समाज पर पड़ा। और लगातार जो भारत की छवि है वो लगातार गिरती चली गई और ये छवि बन गई कि भारत में तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती है, मुस्लिम को उनके अधिकार नहीं दिए जाते। साथ ही कहा था कि सरकार ने मौजूदा और नए कानूनों और देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भारत ने पहले UCRIF की टिप्पणियों को पक्षपाती और गलत करार देते हुए खारिज कर दिया था। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह इसकी सिफारिशें लागू करे। इस साल जुलाई में USCIRF की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि USCIRF द्वारा भारत पर, जी हाँ, भारत पर पक्षपात पूर्ण और गलत टिप्पणी की गई है। ये साफ तौर पर जो है रिपोर्ट में कहा गया है। 2020 से ही भारत विशेष चिंता वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने अब भी भारत के संबंध में जो है आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है। देखिए, जिस तरीके की छवि बनी है, जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि भारत में 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के लिए,
कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए जिस तरीके का नकारात्मक जो है नैरेटिव फैलाया है, उससे कहीं ना कहीं आज विदेश भी नाराज है और कहीं ना कहीं आज कई सारी सूचियों से बाहर भी कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत देश के अंदर मुस्लिम समुदाय को वो सारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो 2014 के पहले मिला करती थी। और सवाल ये भी उठ रहा है कि 2014 के बाद से लगातार मुस्लिम समाज को जो है कूटा जा रहा है। तो आज यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसको हम लोग USCIRF कहते हैं, उसने साफ तौर पर ये टिप्पणी कर दी है। लेकिन अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका बार बार ये टिप्पणी कर रहा है कि भारत की कोई गलती नहीं है, भारत शायद यही नहीं चाहता है लेकिन ऐसा हो जाता है। बार बार ये भी चीज आ रही है कि पक्ष दोनों तरफ रख रहा है अमेरिका। अमेरिका ये भी कह रहा है ऐसा हो जाता है और अमेरिका ऐसा कह रहा है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका स्थिर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज भारत उस सूची में नहीं है, जिस तरीके से आज एक नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहा है, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भारत की छवि को अच्छा कर रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से तमाम बड़े नेता गले मिलने के लिए आते हैं, नरेंद्र मोदी से तमाम बड़े नेता हाथ मिलाने के लिए आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐसी छवि बना ली है कि आने वाले समय में एक किताब ऐसी छपेगी जिसमें नरेंद्र मोदी का इतिहास लिखाया जाएगा और बीजेपी की सरकार रही तो इस इतिहास को पढ़ाया भी जाएगा, ऐसी भी बात कही जाती है। लेकिन ये इतिहास कहाँ है, ये सवाल उठता है। ये सवाल उठता है कि क्या इतिहास लिखना अच्छी बात है? ये सवाल उठता है कि इतिहास लिखने के बाद चाहे भारत की छवि धूमिल हो जाए। देखिए, हम लोग धीरे धीरे विकासशील देशों से भी बाहर हो रहे हैं, जहां हम लोग ये कल्पना करते हैं कि आने वाले समय में हम विकसित देश बनेंगे, जहां हम ये कल्पना करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, तो अब फिर से आने वाले समय में हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे, जहां हम ये कल्पना करते हैं कि हम विकसित होंगे, विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन हमारा जो नारा है ना, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा नारा है ना कि हम भारत को अच्छा बनाएंगे, हमारा नारा है ना कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन उसकी कतार में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। आजादी के पहले का भारत देखिए, हम लोग गुलाम थे, गुलाम रहने के बाद भी सोचते थे कि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज का भारत मानसिक स्थिति से गुलाम होता चला जा रहा है। आज की राजनीति मानसिक स्थिति से गुलाम होती चली जा रही है। आज के राजनेता मानसिक स्थिति से गुलाम होते चले जा रहे हैं। और हम गुलाम होते चले जाएंगे तो आप लिख के ले लीजिए, हाँ आप लिख लीजिए, कलम पेन से लिख लीजिए कि ना ही हम सोने की चिड़िया बन पाएंगे, ना ही हम विश्व गुरु बन पाएंगे, और ना ही हम जो है विकसित हो पाएंगे। ये सवाल उठता है। और आप ये समझ लीजिए कि जहां हम बड़े बड़े वायदे करते हैं, जहां हम ये कहते हैं कि भारत गरीब है ही नहीं, लेकिन आज भारत इतना गरीब है कि भारत के गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं और भारत के अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से आज भारत का गरीब पिस रहा है, जिस तरीके से आज भारत का युवा रोजगार के लिए सड़क पर दौड़ रहा है, जिस तरीके से आज भारत का युवा जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन उसके समक्ष कुछ भी ना रोजगार दिखता है, ना कुछ भी मुद्दे होते हैं सरकार के पास, और हमारा देश पीछे जा रहा है। देखिए, मैंने एक घड़ी पहनी है, आपने घड़ी देखी होगी। इस घड़ी में जो पट्टा होता है वो खादी का होता है। और खाद की हम जब बात करते हैं कि हम लोग गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने लगते हैं और ये कहते हैं कि खादी तो बहुत अच्छा है, हमारे देश का है। जब यही खाद जो है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात नितिन गडकरी ने कही, वही बात मैं आपको सुना रहा हूँ। नितिन गडकरी ये कहते हैं कि यही खाद, जो खादी हम यूज करते हैं, यही खादी की प्लेट, यही खादी के कपड़े, यही खादी के पट्टे जब अमेरिका और तमाम कंट्री में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, टाइटन या तमाम घड़ियों पे उसको लगा के भेज दिया जाता है और उसको हम ब्रांड के तौर पर खरीदते हैं। मतलब हमारी चीजों को हम ही खरीद रहे हैं। आप ये सोचिए, हमारे देश के नौजवान जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इस देश में नहीं होके आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और वहां के लिए बहुत कुछ करते हैं। आप ये सोचिए कि हमारे देश का एक युवा, पढ़ा लिखा युवा, जो देश की तस्वीर बदल सकता है, जो देश को बदल सकता है, वो युवा भारत में है ही नहीं। ढूंढ लो आप कहाँ है, आपको विदेश में देखेगा, विदेश में वो काम करता हुआ नजर आएगा। तो जिस तरीके से आज अमेरिका आड़े हाथ आ गया, आज अमेरिका ने भारत को संभाल लिया, लेकिन हर बार अमेरिका आड़े हाथ नहीं आएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को कहीं ना कहीं पुलाव के तौर पर देखा जाता है कि आज अमेरिका साथ खड़ा है तो कल साथ नहीं होगा, कल शांत होगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आज खुद को मजबूत करने की जरूरत है। आज खुद को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि अमेरिका ये कहे कि भारत महान है और भारत के साथ हम काम करना चाहते हैं, भारत की पक्ष ना ले। आज इस दौर पर जाने की जरूरत है कि जहां चाइना डरे, चाइना कांपे, चाइना कहे नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना इतिहास लिखने में लगे हैं और ये भूल जाते हैं कि हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं।
ये भूल जाते हैं कि भारत भूखों मर रहा है, ये भूल जाते हैं कि आज भी फुटपाथ पर लोग, छोटे छोटे बच्चे सर्दी में तड़फ रहे हैं, लेकिन आपको 2 लाख का चश्मा लगाने से फुर्सत नहीं है, ये भूल जाते हैं। तो आप सोचिए जिस तरीके से मैंने यूएससीआईआरएफ की जो मैंने टिप्पणी की है, उसकी जो रिपोर्ट आपको बताई है, उसकी जो बातें थी मैंने आपके समक्ष रखी, उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भारत की असली छवि क्या है और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या है, वो मैंने आपको बताया। तो आपको समझना होगा कि आज तो हम ठीक हैं, जो है भले हैं, लेकिन आज को कल के लिए बेहतर बनाने के लिए, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज नरेंद्र मोदी को सबसे पहले भारतीय मुद्दों पर ध्यान देना होगा। एमसीडी के चुनाव के लिए रैली करने नहीं जाना होगा। वो रैलियों पहुंच जाते हैं लगातार, यहाँ रैली करते हैं, वहां रैली करते हैं, गुजरात जाते हैं, वहां जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, 35 बार गुजरात में रैली करने चले जाते हैं। देखिए रैली कीजिए, एक रैली कीजिए, प्रधानमंत्री हो, एक रैली से प्रभाव पड़ना चाहिए। 1000 रैली करोगे, 10,000 रैलियां करोगे तो इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ कि आप देश के लिए काम करते हैं, देश को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, देश की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फेक छवि मत बनाइएगा। आप सच में देश के मुद्दों पर काम कीजिएगा, ताकि हमारे देश का युवा कह सके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, हम भारत को विकसित बनाएंगे। आप अकेले भारत को विकसित नहीं बना सकती, बीजेपी अकेले भारत को विकसित नहीं बना सकती है। बीजेपी को युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। युवाओं को आगे लाकर जब अमेरिका तारीफ करेगा, जब चाइना तारीफ करेगा, तब तमाम जो कंट्री वो तारीफ करेंगे, तब हमारा सीना चौड़ा होगा, तब हम कहेंगे कि हम विकसित भी हो रहे हैं, हम सोने की चिड़िया भी बन रहे हैं। तब हम कहेंगे कि यूएससीआईआरएफ की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम आज खारिज करते हैं, उस रिपोर्ट के आगे हम अपनी सीना फुलाकर जाते हैं कि हम देखिए भारतवासी हैं और हमने क्या करके दिखा दिया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इस रिपोर्ट को सुनने के बाद, हमारी बातों को सुनने के बाद कितना आपको ठीक लगा है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा क्या अमेरिका ऐसे ही भारत का साथ देता रहेगा या फिर नरेंद्र मोदी को अभी अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।